हरिओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हम सब आज से करने जा रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के पाठ। आप सब में से कुछ लोग कल के व्याख्यान में नहीं आए थे। कल थोड़ा परिचयात्मक व्याख्यान था जिसमें हमने व्याकरण शास्त्र के प्रारंभिक इतिहास का परिचय दिया था कि व्याकरण शास्त्र आया कहाँ से, पहले भाषा थी या व्याकरण था, ये सब कुछ बताया। फिर उसके बाद इस व्याकरण के तीनों मुनियों के बारे में थोड़ा संक्षिप्त बताया, उनकी रचनाओं के बारे में थोड़ा सा बताया। पर आज से मूल ग्रंथ जिसको लघु सिद्धांत कौमुदी के नाम से जाना जाता है, इसको हम प्रारंभ से आप सबको बताएंगे। जिसका कुछ भी कल के व्याख्यान में छूटा हुआ हो उसका छूटा न रह जाए, इसलिए ये नत्वा शब्द से हम आज पुनः शुरू करेंगे। ठीक है, तो नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् से लेकर के इस पाठ को हम चलाएंगे और यूनस्ति सूत्र तक, अंत तक जाने का प्रयास होगा। तो इसके साथ साथ अष्टाध्यायी की भी कुछ आवृत्ति करके कुछ थोड़ा बहुत अध्ययन हम अष्टाध्यायी का भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आपको हमने पुस्तक इसलिए लगा दिया है, पुस्तक का ही पीडीएफ इसलिए लगा लिया, टाइप इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको लगता है कुछ अलग चीजें बता रहे हैं। तो आपकी पुस्तक में जो है वही आपके सामने दिखाई पड़े, आपके हाथ में पुस्तकें भी है, सबके पास है प्राय, तो वहां भी दिखाई पड़े वही, तो फिर आप सबके लिए पढ़ना आसान होता है ना। तो यही श्लोक सबकी पुस्तक में इसी तरह दिखाई पड़ रहा है ना। नत्वा सरस्वतीं देवीं नत्वा, ठीक। तो नत्वा सरस्वतीं देवीं, नत्वा सरस्वतीं देवीं, किसको नत्वा? सरस्वतीं देवीं। चलिए इसका अर्थ हमने कल बताया था, जिस तरह उसी तरह फिर से बता देते हैं। यहाँ करोम्यहम् आपको दिखाई पड़ रहा होगा, है ना। यही सबसे मेन वाक्य है। मुख्य वाक्य क्या है? करोम्यहम्। करोम्यहम् का तात्पर्य क्या होता है? करोमि अहम्, करोमि अहम्, यही हो जाएगा करोम्यहम्। ठीक, करोमि अहम् बन जाएगा क्या? करोम्यहम्। तो इसमें जो दो शब्द हैं, एक करोमि एक अहम, यही से वाक्य शुरू होगा। ये है मेनतः अहम। इसको तोड़े यदि तो आपको ऐसा बताया था हमने, देख लीजिएगा, मी धन इसको यहां अहम को पूरा ही लिख देते हैं और फिर करोमि को भी पूरा लिख देते हैं। ठीक, करोमि अहम, ये दिख रहा है। अब यह जो करोमि अहम है, इसमें करोमि में अंतिम अक्षर, अंतिम वर्ण जिसको कहा जा सकता है वह है ई। ई है ना, क अ र ओ म ई, है ना, इतने ही वर्ण है। फिर अहम का पहला वर्ण क्या है? अ। ई और अ, इन दो वर्णों को यदि आप जोड़ेंगे, इसका अंतिम अक्षर है ई, इसका अंतिम अक्षर है, पहला वर्ण है अ, ई और अ जोड़ेंगे या बन जाता है या। इको यानी नियम है संधि का, पर वह नियम अभी आगे पढ़ेंगे, आप कुछ 4-6 दिन बाद पढ़ेंगे वो संधि के जो नियम है, हो सकता है और ज्यादा दिन बाद। पर सामान्यतः ई और अ आप जोड़ के बोलेंगे, खुद ब खुद जोड़ के बोलेंगे तो ई और अ जुड़कर बन जाएगा य, ऐसा बन जाएगा ना। तो अब देखिए इस म में से ई निकल गया है, ई निकल गया, उस य में आ गया, इस आ को भी निकल गया, य बन गया, ई और य हट गया तो करोम म आधा बचा और हम बचा, फिर बीच में य, वही लिखा है करोम में हम। ठीक, तो यह जो करोम में हम है, इसमें दो शब्द कौन कौन से? करोमि और अहम। अहम का मतलब मैं कौन हूं भाई? मैं मतलब अब ऐसा मत समझ लीजिएगा कि मैं यानी अरुण पांडे। मैं का मतलब हो गया वरदराजाचार्य। ठीक है, मैं कौन हुए? वरदराजाचार्य। ये कौन है वरदराजाचार्य? इस लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ के लेखक। ठीक, इस लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ के कौन है? लेखक है। कौन?
वरदराजाचार्य। ठीक, तो अहम यानी वरदराजाचार्य, मैं वरदराजाचार्य करोमि करता हूं, मैं वरदराजाचार्य करता हूं। क्या करता हूं? तो लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी करता हूं, मैं वरदराजाचार्य लघु सिद्धांत कौमुदी करता हूं। यही इतना मेन वाक्य, मुख्य वाक्य। तो लघु सिद्धांत कौमुदी करता हूं का मतलब क्या होगा? लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूं, ये मतलब होगा ना। जैसे मैं पाठ करता हूं, जैसे मैं क्या कहता हूं, मैं काव्य करता हूं, काव्य करता हूं मतलब काव्य की रचना करता हूं। काव्यम करोमि नहीं है, ये यदि चारुतरम करोमि, हाँ, काव्यम करोमि यदि चारुतरम, काव्यम करोमि, काव्य करता हूं, है ना। तो वहां हे साहसांक कवयामि वयामि यामि, ऐसा करके एक श्लोक मुझे याद आ गया अभी प्रसंग में। तो करोमि मतलब करता हूं, क्या करता हूं? लघु सिद्धांत कौमुदी करता हूं। कौन करता हूं? कौन है? मैं यानी वरदराजाचार्य। ठीक, वरदराजाचार्य लघु सिद्धांत कौमुदी करता हूं। ये इतना मेन वाक्य समझे। और क्या करके सीधे इसे कह दिया कि मैं लिख रहा हूं? नहीं भाई, ये विनम्रता है, नत्वा, नमन करके। ठीक, नत्वा का तात्पर्य नमन करके, नमस्कार करके। अच्छा, किसको नमस्कार करके? सरस्वती देवी, सरस्वती देवी को, सरस्वती देवी को नमस्कार करके। ठीक, सरस्वती देवी कौन है? सभी प्रकार की विद्याओं की, सभी प्रकार की कलाओं की देवी है। ठीक है, तो ऐसी सरस्वती देवी यानी सरस्वती देवी को नत्वा नमस्कार करके, सरस्वती देवी नत्वा। अच्छा, अब आप ये बताइए, कोई महान व्यक्ति है तो ऐसे सीधे उनका नाम लेके बोल देंगे? नहीं, कुछ विशेषता भी लगाएंगे। मैं सरस्वती जी को प्रणाम करके लिख रहा हूं, नहीं, मैं ऐसी सरस्वती जी को नमस्कार करता हूं जो शुद्ध गुणों वाली है। ठीक, शुद्धाम गुण्याम, शुद्ध, प्रशंसनीय, निर्मल, गुणों से युक्त, जो गुणों से युक्त है। गुण्याम का मतलब गुणों से युक्त। अब ये जो शब्द शुद्धाम, गुण्याम, ये सब शब्द कैसे बने, जब व्याकरण आप पढ़ लेंगे तो जान जाएंगे। अभी सामान्यतः हम बता सकते हैं कि कैसे बनता है। शुद्ध धातु से तप प्रत्यय लगाकर शुद्ध बना लेंगे, तथोर्धोधा इत्यादि लगा के फिर उसको स्त्रीलिंग में शुद्धा कर लेंगे। पर वह जानना अभी जरूरी नहीं, क्योंकि आप सब जानते नहीं प्रत्यय क्या होता है, आप सब जानते ही नहीं कि प्रत्यय कैसे होता है। तो अभी खाली इतने, शुद्ध का मतलब तो शुद्ध होता है, निर्मल होता है, प्रशंसनीय होता है, ये तो जानते ही हैं। तो शुद्ध यानी प्रशंसनीय, गुण्याम यानी गुणों से युक्त भगवती देवी सरस्वती को नमस्कार करके पाणिनीय, पाणिनीय क्या है? जो कुछ भी पाणिनि जी ने लिखा है वह पाणिनीय है ना, या जो कुछ भी पाणिनि जी ने कहा है वह पाणिनीय है। पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीय, पाणिनि जी ने जो कहा है। ठीक है, प्रोक्त अर्थ में यहां तद्धित प्रत्यय लगा है, तो पाणिनीय मतलब पाणिनि जी ने जो कहा है। क्या कहा है भाई? जो लिखा है भाई, ऐसा कहते हैं, जो जिसने लिख दिया वह उसने कह दिया, ऐसा भी मानते हैं ना। जैसे हम कहते हैं कि भागवत महापुराण में व्यास जी कहते हैं, कहते ना, या फिर ऐसे कह देते हैं, यहाँ पे सुंदरकांड में वाल्मीकि जी ऐसा कहते हैं, वाल्मीकि जी कहते हैं, मतलब लिखा है मतलब कहा है, नहीं है। तो पाणिनि जी ने जो कहा है यानी पाणिनि जी ने जो लिखा है, उस पाणिनीय को क्या कहेंगे? पाणिनि जी ने क्या लिखा है? व्याकरण का एक ग्रंथ लिखा है, मतलब मान लीजिए शब्दानुशासन लिखा है, व्याकरण लिखा, मान लीजिए क्या लिखा है पाणिनि जी ने? व्याकरण लिखा है। ठीक है, तो उस पाणिनि जी के लिखे हुए जो पाणिनीय है यानी व्याकरण है, उसमें प्रवेश लिखा है। क्या करने के लिए? प्रवेश करने के। जब तक आप कहीं प्रवेश नहीं करेंगे तब तक जान नहीं पाएंगे यहाँ क्या है। जैसे अयोध्या जी में आप प्रवेश किए तब तो पता चला अयोध्या में क्या क्या है ना, बहुत कुछ है। यहाँ राम मंदिर है, हनुमान जी है, सब कुछ बहुत बहुत पर्याप्त चीजें। तो ये जब तक अयोध्या में आएंगे नहीं तब तक कहां से पता चलेगा आपको क्या क्या है। तो वैसे ही जब तक आप पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक आप जानेंगे क्या कि पाणिनि व्याकरण से क्या क्या होता है, यहाँ कौन कौन से सूत्र हैं, क्या क्या कार्य होता है, किस तरह से प्रकृति प्रत्यय लगाकर शब्द इत्यादि बनते हैं, वो कैसे जान पाएंगे।
तो इसलिए पाणिनीय में यानी व्याकरण शास्त्र में आपको प्रवेश करना है। ठीक है, व्याकरण शास्त्र में आपको प्रवेश करना है। उस व्याकरण शास्त्र में प्रवेश कराने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी आम कर। सभी शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो गया। इसको कल एक बार बताया था, पर फिर से एक बार बता दिया कि मैं वरदराजाचार्य शुद्ध गुणों से युक्त देवी सरस्वती को नमस्कार करके पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना करना। ठीक है, ये पूरा अर्थ हो गया इसका शब्द सा। किसी भी शब्द के अर्थ में आपको किसी को भी कोई कठिनाई हो तो हाथ खड़ा करके कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि हम उसका उत्तर नहीं बताएंगे तो वो हमारी कमी है, और यदि हमारी बताई हुई बातें आपको नहीं समझ में आई तो वो हमारी कमी। ठीक है, आपकी कमी नहीं है। अपने आप को कभी कमजोर मत समझना। अगर हम बता रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं आप, तो वह कमी हमारी। ठीक, तो नहीं समझ पा रहे हैं, हाथ खड़ा करके पूछिएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी कहीं कहाँ कमी है, कमी बतानी चाहिए। तो ये हो गया पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। ठीक है, अच्छा, लघु सिद्धांत कौमुदी जो नाम लिखा है इसमें भी बहुत रहस्य है। इसको हमने जब इससे पहले हमारी जो सीरीज चल रही थी संस्कृत गंगा में, वहां से हम कुछ नौकरी इत्यादि के कारणों से या अन्य व्यस्तता के कारणों से जब वहां से यहाँ चले आए, अभी भी वहां कभी कभी पढ़ाते हैं ऑनलाइन पद्धति से, पर जब यहाँ आ गए तो वहां पर उस तरह पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मतलब उस तरह से हम नहीं पढ़ा पा रहे। और एक उस व्याख्यान माला के रुकने का कारण एक छात्र भी हो गए। वो छात्र जी जो रेगुलर पढ़ने आते थे, जो वीडियो को रिकॉर्डिंग करवा के एडिट कर दिया करते थे, वो छात्र जी की नौकरी लग गई तो वही चले गए। अब एडिटिंग रुक गई, हम रिकॉर्ड किए जा रहे हैं 20-25 वीडियो और एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हो गई, एडिट एक भी नहीं हो रही है। इसलिए, और वो भी जो 20-25 वीडियो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हो गई थी वो भी बाद में नष्ट हो गई, गायब हो गई। तो इस कारण वहां पर व्याख्यान माला रुक गई। पर अब यह व्याख्यान माला शुरू हुई। भगवान राम से प्रार्थना यही होगी कि इसको पूरा करवा दें 29 तक। ठीक है, तो ये चल रही। वहां पर भी हमने इसको बताया था लघु सिद्धांत कौमुदी के अर्थ को, कि ये कौमुदी, ये क्या है? कौमुदी। कौमुदी होता क्या? कौमुदी क्या होती है? कौमुदी वह होती है जिसको हम चंद्रिका कह सकते हैं, ज्योत्सना कह सकते हैं, चांदनी शुद्ध भाषा में कह सकते हैं। तो वह चांद से चंद्र का जो प्रकाश होता है उसको कौमुदी कहते हैं। ठीक है, जो कुमुद को बहुत प्रिय लगता है, कुमुद को बहुत प्रिय। कुमुद नाम का एक फूल होता है। कुमुद एक ऐसा फूल होता है जो चांद के प्रकाश में खिल जाता है, और चांद का प्रकाश खत्म होते ही जैसे सूर्य का प्रकाश आता है वो फिर सूख जाता है। ऐसा कमल जो है उसको कुमुद कहते हैं। उस कुमुद को जो प्रिय है वह है कौमुदी। कुमुद को क्या प्रिय है? चांद की प्रकाश, चांद की प्रभा, चंद्र प्रभा, है ना, वही तो पसंद है, तो उसी को कहा जाएगा कौमुदी। ठीक, वैसे कुमुद चंद्र को भी कहा गया, पर किस शब्दकोश में ये हमें नहीं पता है। किसी शब्दकोश में हमें कुमुद का मतलब चंद्र नहीं मिला, पर फिर भी हम गुरु परंपरा से ऐसे ही सुनते आते हैं, कौ पृथिव्याम मोदयति हर्षयति इति कुमुदः चंद्र। कौ मतलब पृथ्वी में जो मोदित करता है, हर्षित करता है सबको, वही कहे, उसी को कहते हैं कुमुद। और व्युत्पत्ति के आधार पर कुमुद कौन ऐसा है जो आप सबको आनंदित करता है, आप सबको हर्षित करता है, आप सबको आह्लादित करता है? कौन है? चंद्र। चांद को देखते हैं आप सभी लोग हर्षित होते हैं, आनंदित होते हैं। सूर्य को देखें तो सूर्य को देख ही नहीं पाते। प्रातः काल में देख सकते हैं, सायंकाल में देख सकते हैं, पर बाकी जब उसका वो प्रभाव बढ़ जाता था हम देख ही नहीं सकते हैं। तो फिर आह्लादित करने का काम करते हैं कुमुद जी, यानी चंद्र जी। और कुमुद की जो है वह कौमुदी है, यानी चंद्र की क्या प्रभा, चांद की किरण, ज्योत्सना, वही है कौमुदी। अच्छा, ये कौमुदी है तो एक कौमुदी मतलब ये भी उजाला करेगी क्या? कैसा उजाला करेगी ये? तो वैसे ही बहुत सारा नाम लेते हैं ना, ये कौमुदी मतलब वो चांद की कौमुदी, जैसे इसको कहते हैं ना भाई, ये तो बहुत महान है। अरे ये लड़का तो पूरे कुल का दीपक है। कल उदाहरण बताया था, कुल का दीपक। तो क्या है? दीपक है। जैसे जलता है दिया वैसे तो नहीं जल रहा है ये लड़का, पर फिर भी कैसे कह देते हैं दीपक है। तो वैसे ही ये भी
चांद से नहीं निकल रही है ये पुस्तक, फिर भी इसको कौमुदी कहा जा सकता है, जैसे कुलदीप कह देते हैं, कुल के दीपक को, है ना। तो वो दिया नहीं है, वो जल नहीं रहा है, फिर भी दीप कहते हैं। वैसे ही आप चमक नहीं रहा है, प्रभा नहीं दे रहा, फिर भी कौमुदी। तो कुल दीपक किस आधार पर कहते हैं कि भाई ये पूरे कुल के नाम को रोशन करता है, वैसे ही कौमुदी इस आधार पर कहते हैं क्योंकि ये सभी विषयों को, जैसे चांद की प्रभा में, जैसे चांद की ज्योत्सना में हमें बैठने में, हमें कुछ देखने में, लिखने में, पढ़ने में कोई बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होती। चांद की प्रभा, सूर्य के धूप में बैठ के पढ़ना हो तो उतना नहीं कर सकते, पर चांद की प्रभा में पढ़ना हो आराम से पढ़ सकते, तो कोई कठिनाई नहीं होती। जिस तरह वैसे ही इसको भी पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी, इसके आधार पर व्याकरण को पढ़ने में, ऐसी इनकी भावना। ठीक। अच्छा, ये कौमुदी कैसी वाली है? तो सिद्धांतों की कौमुदी, जिसका अंत सिद्ध होता है, निष्कर्ष सिद्ध होता है, उसी को सिद्धांत कहते हैं। सिद्ध अंतः यस्य सः सिद्धांत। ठीक। अंत जिसका सिद्ध है, अथवा सिद्ध चातव अंतः, निष्कर्ष सिद्ध जो अंत है, सिद्ध निष्कर्ष सिद्ध है, इसको भी सिद्धांत कह सकते हैं। तो अच्छा, ये सिद्धांत कौमुदी हो गई, पर कैसी है? लघु। आकार से भी बता रहे हैं कि लघु है, यानी बहुत बड़ी पुस्तक नहीं है कि आप सब लेके लाके ग्रंथालय में अपने यहाँ अलमारी में रख दें, फिर उसको बड़े आकार होने के कारण उसको उठेबे न करें। तो बहुत बड़ी भी नहीं, लघु है, लघु सिद्धांत कौमुदी। तो ऐसे लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर रहा हूं, ऐसा वरदराजाचार्य जी ने इस मंगलाचरण के आधार पर कहा। ठीक है। अब लघु सिद्धांत कौमुदी, ये तो हो गया मंगलाचरण। ठीक है। यह मंगलाचरण कैसा है? नत्वा, यहां नम धातु का प्रयोग हुआ, इस कारण से हम नमस्कारात्मक मंगलाचरण। कहीं कहीं मंगलाचरण आशीर्वादात्मक भी होता है, कहीं कहीं वस्तु निर्देशात्मक भी होता है। सीधे सीधे विषय ही शुरू कर देते हैं। अस्त्युत्तरस्याम ऋषि देवतात्मा हिमालयो नाम अनगाधिराजः पूर्वा परौ तो निधि वगाह्य स्थित पृथिव्या इव मानदंडः। सीधे हिमालय का वर्णन ही शुरू करती है। उत्तर दिशा में देवतात्मा हिमालय नामक एक पर्वताधिराज रहते हैं, ऐसा कह दिया। श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनीम प्रजासु वृत्तिम यमयीम तवेदितुम। सीधे यहां भी श्री है, एक श्री शब्द में मंगल है, बाकी सीधे विषय ही शुरू कर दिया कि कौरवों के राजा दुर्योधन के जो पालन करने की शक्ति है, जो उसकी राजश्री है, उसको जानने के लिए जिसको नियुक्त किया था, वह वनेचर युधिष्ठिर के पास आया। सीधे विषय ही बताना शुरू कर दिया। ऐसे ही श्रीपति श्रीमती शासितुम जगत जगन निवासो वसुदेव सत्मनीय शिशुपाल वधन में, वहां भी सीधे विषय ही बता देते हैं कि श्री के पति भगवान श्री कृष्ण वसुदेव सदन में बैठे हुए थे, वहां बैठे बैठे उन्होंने आकाश से उतरते हुए नारद जी को देखा। ऐसा तो सीधे विषय ही शुरू हो जाता है। कहीं कहीं न नमस्कारात्मक नमस्कार होता है, और कहीं कहीं सीधे आशीर्वाद देते, आशीर्वाद मंगलाचरण में ही आशीर्वाद देंगे। उदय नवेंद्र सवर्णा वासव दत्ता वलौ बलस्य त्वाम पद्मावतीर्ण पूर्ण वसंत कर्मरौ भुजन भुजौ पाता। यहाँ भुजौ, तुम्हें बलराम जी की भुजाएं तुम सबकी रक्षा करें, या बलराम जी की भुजाएं तुम्हारी रक्षा करें, ऐसा कह दिया। त्वाम पाताम। ऐसे ही पात वस चंद्रचूड़ा, वह चंद्रचूड़ा पात, जिसके चूड़ा पर चंद्र है वह तुम्हारी रक्षा करे, है ना। भगवान शिव जी अपनी 8 मूर्तियों से तुम्हारी रक्षा करें। नरसिंह भगवान की वो नखें तुम्हारी रक्षा करें जो त्रायंताम वो मधुरपो प्रपन्ना पिच्छिदो न था। तुम सबकी रक्षा कौन करे? मधुरपु भगवान नृसिंह के नख रक्षा करें तुम सबकी। तो ये आशीर्वाद हुआ। कहीं कहीं सीधे सीधे आशीर्वाद दिया जाता है तो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है, कहीं सीधे विषय ही शुरू कर दिया जाता है तो वस्तु निर्देशात्मक होता है। यहाँ नमस्कार है, यानी ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण। मैंने इतना पर्याप्त उदाहरण दे दिया जिससे अंतर आप समझ पाए तीनों प्रकार के मंगलाचरण। तो ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण हो गया। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? क्योंकि ग्रंथ की समाप्ति हुई है। यद्यपि इसमें बहुत सारे विषय हैं, ये मंगलवाद भी है बहुत सारा, कि एक न्याय शास्त्र में इसकी चर्चा की गई है कि मंगलाचरण ग्रंथ की समाप्ति के प्रति कारण है, ऐसा पहला पक्ष उठता है। पर कहते हैं कि नहीं, मंगलाचरण को ग्रंथ की समाप्ति के प्रति कारण नहीं मान सकते,
क्योंकि कई कई पुस्तकों में मंगलाचरण कर लेते हैं पर वो पुस्तक खत्म ही नहीं हो पाती। जैसे कादम्बरी 20 मंगलाचरण शुरुआत में किया पर फिर भी ग्रंथ समाप्त नहीं कर पाए। बाणभट्ट जी स्वयं दिवंगत हो गए लिखने से पूरा होने से पहले, फिर उनके बेटे ने पूरा किया लिख के। और किरणावली नामक एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ को लिखने में मंगलाचरण किया ही नहीं, फिर भी पूरा हो गया। तो ऐसे कुछ कुछ ग्रंथ है जहां मंगलाचरण नहीं किया गया फिर भी पूरा हो गया, कुछ कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जहां मंगलाचरण किया गया फिर भी नहीं पूरा हुआ। संक्षिप्त में मैं बताया, तो इससे पता चलता है कि मंगलाचरण ग्रंथ के पूरा होने के प्रति कारण नहीं। तो मंगलाचरण किसके प्रति कारण है? विघ्न के ध्वंस के। ऐसा मंगलाचरण करने से विघ्न समाप्त होते हैं। हम ये जो लिख रहे हैं, हम या जो पढ़ रहे हैं, इसमें आने वाले विघ्न भी हो सकते हैं। किसी के यहाँ कुछ हो जाए तो जाना पड़ जाए, किसी के यहाँ तो इस पढ़ाई में भी विघ्न आ सकते हैं। तो ये विघ्न की समाप्ति हो जाए, इसके लिए मंगलाचरण करना चाहिए। विघ्न की समाप्ति के, विघ्न ध्वंस के। अब ये विघ्न ध्वंस होगा कैसे? यहां कादंबरी में क्यों विघ्न ध्वंस नहीं हुआ कि 20 मंगलाचरण किए फिर भी नहीं समाप्त? अब भाई उनका काल ही आ गया, उनकी मृत्यु का समय आ गया, वहां विघ्न बहुत बड़ा था, है ना। दोनों चीज समान पावर की रहेगी तब तो ठीक ठाक चल जाएगा, पर एक तरफ से पावर ज्यादा एक तरफ से पावर कम तो गड़बड़ हो सकता है। तो उनके विघ्न का पावर ज्यादा था, मंगलाचरण की पावर कम था, तो इसलिए उनका विघ्न ज्यादा हावी हो गया। किरणावली में मंगलाचरण नहीं किया, हो सकता है मन में ही कर लिया हो। कोई भी व्यक्ति है, साधारणतः आस्तिक समाज में ये है, हम भी कोई भी शुभ काम करने जाते हैं तो मन में भगवान को याद कर लेते हैं, है ना, याद करते हैं तभी शुरू करते। तो उन्होंने मन में ही कर लिया होगा और उनके पास इतने विघ्न न रहे होंगे, इसलिए उनकी पुस्तक पूरी हो। पर सामान्यतः वेद वाक्य कहते हैं समाप्ति कामो मंगलम आचरेत। जो भी अपने किसी भी काम की समाप्ति करना चाहता है वो मंगलाचरण करे। मंगलाचरण ग्रंथ की शुरुआत में भी होता है, ग्रंथ के मध्य में भी होता है, अंत में भी होता है। मंगलादीनि मंगलामध्यानि मंगलांतानि शास्त्राणि। मंगल शुरुआत में भी होता है, मंगल मध्य में भी होता है, मंगल अंत में भी होता है। ठीक है, ज्यादातर कुछ ये परंपरा मानते हैं, कुछ लोग शुरुआत में खाली मंगलाचरण करते हैं और अंत में नमस्कार फिर करते हैं। कहीं शुरू, जैसे त्रिकाल संध्या कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग एक काल में करते हैं, तो वैसे ही पर मंगलाचरण की भी वही परंपरा। ठीक है, ये हो गया मंगलाचरण। अब शुरुआत होता है व्याकरण का विषय। तो व्याकरण आया कहां से, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आप सबको बताया था कि कहा जाता है भगवान पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद उन्होंने 14 बार धक्का को बजाया। यद्यपि कुछ परंपराओं में, भारत में पढ़ी जाने वाली कुछ परंपराओं में ऐसा मानते हैं कि भगवान पाणिनि जी को ये सूत्र भगवान शिव से प्राप्त नहीं हुए थे, अभी तो उन्होंने अपनी बुद्धि से खुद लिखा था, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। पर हम सब आस्तिक समाज वाले लोग हैं, क्यों वो लोग कैसा मानते हैं कि शिव जी हैं, उनके डमरू है, डमरू बजाएंगे तो उसमें से आवाज कैसी आएगी? डम 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 आएगी ना, आयुन रजलिक थोड़े ना आवाज आएगी। तो उन लोगों को बता दें कि भाई वो डमरू हम सबकी नहीं थी, या आजकल के किसी व्यक्ति की नहीं थी, वो डमरू सर्वदेवादिदेव भगवान महेश्वर की थी, है ना। वो बजा के उसी में से कुछ भी निकाल सकते हैं, वो तो कहीं से कुछ भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो संभव है कि उन्होंने अपनी ढक्का को बजाया हो। यद्यपि यह जो विषय है, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंच बारम उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जारम। ये जो एक विषय है ना, ये विषय आप देखेंगे, ये विषय हैगा तो ये विषय मिलेगा आपको। यहां देख लीजिए, श्लोक है, ये श्लोक लिखा हुआ दिख रहा है ना, नृत्तावसाने नटराज राजो। ये श्लोक मूल रूप से है कहां का? आपकी बुक पुस्तक में पहले पेज में लिखा होगा, जहां पर ये नत्वा सरस्वती देवी वाले पेज में ही लिखा होगा, देख लीजिए, है ना। तो इसका मतलब होता है नृत्य की समाप्ति के बाद नटराज राज भगवान शिव जी ने अपनी ढक्का को 9, 5, 14 बार बजाया और जिसी से यह चतुर्दश सूत्र निकले। ऐसी उक्ति है, ऐसी प्रसिद्धि है, ठीक है। पर यह कुछ लोग नहीं मानते,
कुछ लोग नहीं मानते, अब उन लोगों की बात अलग है भाई, जो लोग नहीं मानते। पर आप सबको यह मानना चाहिए कि भगवान शिव जी ने 14 बार ढक्का को बजाया, उससे यह 14 सूत्र प्रकट। ठीक है, वही 14 सूत्रों को भगवान पाणिनि जी ने लिखा और उन्हीं 14 सूत्रों के आधार पर 4000 सूत्र। तो ये 14 सूत्रों को आप हल्के में मत लीजिएगा। इसी में इतना है कि इन्हीं सूत्रों पर व्याख्यान करके यदि 4000 सूत्र लिखा जा सकता है, तो हम जैसे, हमारी बुद्धि तो वैसी नहीं है पाणिनि जी के 1000वें अंश के बराबर हो जाए तो भी हम अपने आप को धन्य माने, पर हम जैसे लोग भी सामान्यतः इसी पर ही व्याख्या करने जाए तो 1-2 दिन तो चल सकते हैं आराम से। 1-2 दिन का व्याख्यान खाली 14 सूत्रों पर ही चल सकता है। इसमें एक भी वर्ण को आप इधर से उधर नहीं कर सकते। जैसा हय वरट है, आप ये हय वरट है तो यह वरट नहीं कर सकते। एक को अक्षर के सीरियल को बदल नहीं सकते। पूरे व्याकरण की सारी प्रक्रियाओं में बहुत सारी समस्या है। यर प्रत्याहार बनेगा तो उसमें हा भी आने लग जाएगा, है ना। तो प्रत्याहार में अक्षरों की गड़बड़ी बनने लग जाए, वो कैसे बनेगा वो सारी चीजें समझाएंगे आप। पर अभी यह जो 14 सूत्र हैं, इन 14 सूत्रों को आप भगवान के वाक्य की तरह मान करके, किसके वाक्य की तरह? भगवान के वाक्य की तरह मान करके इन 14 सूत्रों को पढ़ेंगे। ठीक है, भगवान शिव जी ने अपने डमरू से इसको प्रकट किया और भगवान पाणिनि जी ने इसको लिखा। ठीक है, फिर इसी के आधार पर पूरा व्याकरण है। तो यह सूत्र कितने हैं? 14। यदि आप व्याकरण पढ़ना चाह रहे हैं और यदि आप चाहते हैं कि हमें व्याकरण के सभी सूत्र समझ में आए, तो अभी आप इसी के तुरंत बाद आप पहला सूत्र देखेंगे हलंत्यम। वह हलंत्यम सूत्र आपको तभी समझ में आएगा जब ये 14 याद रहेंगे। ठीक है, आप व्याकरण में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते इन सूत्रों का सहारा लिए बिना। तो इन सूत्रों का आपको सहारा लेने पड़े। यह 14 सूत्र आपको समझिए याद रखने ही पड़ेंगे, बुद्धिस्थ करने ही पड़ेंगे। इन 14 सूत्रों का यदि आप सहारा नहीं लेते हैं तो व्याकरण में पदमात्रम न गच्छेत, पदमात्र भी आप नहीं चल सकते, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इसलिए इनको भगवान स्वरूप मान करके हम सब तो लोग सामान्यतः ऐसा भी करते हैं, किसी को बुखार हो जाता है, नजर वजर लग जाता है, मानते हैं ना, तो बस 11 बार इसी मंत्र को फूंक करके जल पिला देते हैं, तो ऐसा विश्वास रखते हैं कि बुखार ठीक हो जाए। और विश्वास कई बार सफल भी हुआ। लोग कहेंगे कि मंत्र पढ़ के दे रहे हैं हम, खाली बस ऐगुण माहेश्वर सूत्र 10-11 बार पढ़ के फूंक के दे दिए, वो पी लिए, उनका सब कुछ ठीक हो गया, व्याधि उपाधि जो ऐसा होता है मतलब आपके पास समझ लीजिए एक प्रकार का मंत्रात्मक ही है। वर्ण समाम्नाय है, वर्ण समाम्नाय, इसको माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है, वर्ण समाम्नाय भी कहा जाता है, अक्षर समाम्नाय भी कहा जाता है। क्यों इसको वर्ण समाम्नाय कहा जाता है? समाम्नाय मतलब संकलन, समाम्नाय मतलब संकलन, एकत्रीकरण। जिसमें वर्णों को एकत्रीकरण किया गया है, एकत्रित किया गया है, वो वर्ण समाम्नाय। ठीक, वर्ण समाम्नाय कौन है? जिसमें वर्णों को इकट्ठा किया। तो इसमें आप देखेंगे संसार के जितने भी वर्ण, जितनी भी ध्वनियां, जितने भी आवाज निकल सकते हैं मनुष्य की भाषा में, उन सभी आवाजों को, उन सभी ध्वनियों को इनमें समाविष्ट किया गया, मूल ध्वनियों। अब आप कहेंगे कि इसमें सभी अक्षर हैं, सभी वर्ण। संस्कृत भाषा में जितने भी वर्ण हैं वो सभी वर्ण इसमें हैं। आप कहेंगे कि भाई हमको तो छोटा आ दिखाई पड़ रहा है, बड़ा आ तो कहीं किसी भी सूत्र में नहीं दिखाई पड़ रहा, ऐसा कहने लग जाएंगे। तो हम आपको बताएंगे यहाँ खाली एक आ दिखाई पड़ रहा है ना, ये एक नहीं है, ये 18 प्रकार का। उसी में बड़ा भी आ जाएगा और बड़े का बड़ा भी आ जाएगा, प्लुत वाला भी। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि कोई भी वर्ण छूटा है, सभी वर्ण इसमें हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि हमें तो भाई व्यंजनों में ये हिंदी जो पढ़े हुए होंगे ये कहेंगे ये वाला नहीं दिख रहा, क्ष त्र नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, तो ये शुद्ध व्यंजन थोड़े ना, ये शुद्ध व्यंजन नहीं है। ये आधा क मिला
इसी में ये वाला श मिल गया तो बन गया श। ठीक, इसी तरह आधा स मिला, उसी में मिल गया र और उसी में आ तो बन गया र। इसी तरह ज और यहाँ से बन जाता है ज्ञ। ठीक है, तो वो सब शुद्ध व्यंजन नहीं है, वो तो दो दो व्यंजन के और एक स्वर वर्ण के मिश्रण। ठीक, तो मूल रूप से सब कुछ ऐसे लिखने जाए, दो दो जोड़ के लिखने जाए तो इन 33 व्यंजनों को एक दूसरे से जोड़ जोड़ के ही हजारों बनाए जा सकते हैं। तीन है का है ना, आप का को खा से जोड़िए, खा को का से जोड़िए, एक दूसरे को एक दूसरे से जोड़ते जाएंगे ना तो फिर 33 को 33 जोड़ के आप बना लीजिएगा कितने बन जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मूल रूप से 33 व्यंजन और 9 स्वर इसमें 14 सूत्रों में बताए गए। ठीक, 14 सूत्रों का आप लोग एक बार, वैसे यहाँ जितने लोग बैठे हैं छात्रों में ज्यादातर लोगों को याद, पर फिर भी कोई एकदम से प्रारंभिक व्याकरण पढ़ रहा है जिसको यह याद नहीं है, आग्रह करूंगा कि आज ये व्याख्यान हो रहा है, इसके बाद अगला व्याख्यान 24 घंटे बाद है लगभग, तो तब तक उससे पहले ये 14 सूत्र जरूर रट के याद है। ठीक है, यह 14 सूत्र सभी लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं या जितने लोग हमको ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं उन सभी लोगों से भी यह आग्रह रहेगा कि आप व्याकरण में तभी आगे बढ़ पाएंगे जब आप इन 14 सूत्रों को याद रखें। ठीक है, तो इसको बोलेंगे ऐसे आ ई उण, ऋ ऋ, ए ओम, आई अचु, ठीक है, यह 14 सूत्र है। हम आप सबको बार बार बुलवा नहीं रहे क्योंकि दर्शकों का भी देख रहे हैं, उनका भी समय न जाए। ठीक, साथ साथ में बोल लिया करें जब ऐसा कुछ है। तो आई उण शुरुआत के जो 4 सूत्र हैं, इन सूत्रों का हम आपको संक्षिप्त परिचय देते। तो आप लोगों को, लोग संस्कृत पहली बार पढ़ रहे हैं, इससे पहले हिंदी पढ़ लिए होगा जिन लोगों ने, उन लोगों को लगता होगा कि हिंदिया में हम पढ़े थे तो वहां आ ई उ ए ऐ ओ औ ऐसे सब कुछ था, हम और बीचों में भी था, 13 स्वर हो गए थे, फिर ढेर सारे व्यंजन हो गए थे, है ना, कछ गंगा तथा जजइया टठा डढा सब एक जैसे एक साथ दिख रहे थे। इसमें तो उस तरह नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है ऐसा लग रहा होगा, ऐसा नहीं है। हिंदी वाली अपनी जगह पे सही है एक तरह वर्गीकरण करने पर यह वाला एक तरह वर्गीकरण करने पर उससे भी ज्यादा सही है। किस तरह समझिएगा। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं एक काम करता हूं, इसको या रहने देते हैं, यही याद है ही क्या लिखे, क ख ग घ ङ लिखने की जरूरत नहीं लिखते। ठीक है, खाली ऐसे ही ध्यान दीजिए, ऐसे ही देखते जाइए इसको। यहां आपको दिख रहा होगा, यहां से यहां तक 4 सूत्र तक जितने बार नहीं ये सभी स्वर। ठीक, यहां ये सभी स्वर वर्ण। ठीक है, अब आप कहेंगे अनाभिस्वर है क्या, अनाभिस्वर है क्या, नहीं। यहां कितने वर्ण हैं 14 सूत्रों में, यह यदि जानना है आपको तो अंतिम अक्षरों को, सभी सूत्रों के अंतिम वर्णों को नहीं गिनना है। ठीक है पालवान जी, किसी भी सूत्र को अंतिम अक्षर को नहीं गिनेंगे। ठीक, इसी तरह हैवरट के ट को भी नहीं गिनेंगे, लड़ के ण को नहीं गिनेंगे, गर्दम के मां को नहीं, सफाई के यहाँ को, गड़धर जब गड़धर चढ़तों में में या। ठीक, इन अंतिम अक्षरों को नहीं गिनेंगे यदि, तो कुल कितने वर्ण हो जाएंगे। स्वर वर्ण गिनिए, शुरुआत के 4 सूत्रों में स्वर वर्ण कितने स्वर वर्ण हो जाएंगे, 9। आ ई उ इसमें हो गए 3, इसमें हो गए 2, इसमें भी हो गए 2, इसमें भी हो गए 3, 2 5 2 7 2 9 स्वर वर्ण है ना। संस्कृत में मूल रूप से 9 स्वर,
यद्यपि आगे आप पढ़ेंगे बहुत सारा प्रकार, तो ये मूल 9 प्रकार नहीं है, अपितु जोड़ेंगे तो 132 प्रकार हो जाएगा। स्वर कितने प्रकार का, ये संज्ञा 4-5 दिन में आप जान जाएंगे कैसे 132 प्रकार होगा। अभी इसमें 4-5 दिन कम से कम लगेगा, ठीक है। तो पर मूल रूप में 9 स्वर, ठीक। ये 18 प्रकार का, ये 18 प्रकार का, ये 18 प्रकार का, ये 18 प्रकार का, 18 चौक 72 है ना, 18 चौक 72, 72 प्रकार के यही 4 स्वर हो गए, और बाकी 12 प्रकार के, तो 12 पंचे 60, 60 और 72 जोड़ लीजिए 132 प्रकार हो जाए कुल स्वर, ठीक। कुल स्वर कितने प्रकार के हो जाएंगे, 132। तो अब पर मूल रूप में मूल स्वर कितने हैं, 9, ठीक। मूल स्वर कितने हैं, 9, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए, इसके बाद व्यंजन कितने हैं, तो व्यंजन आप देखेंगे कुल आपको मिलेंगे व्यंजन 33। आप गिनेंगे तो हो सकता है कहीं 34 मिल जाए। देखिए 4 इसमें है, ठीक, 4 टोटल कीजिए, कितने जाएगा, 1 5, 5 इसमें 10 हो गया, 3 इसमें, 2 इसमें 12, 3 इसमें, यहाँ 2 ही करिए भाई, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3, 15, 12 3 15, 5 इसमें 20, ठीक है। फिर इसके बाद ये 8 इसमें 28 है ना, और 2 30, 3 37, एक ये आपको लग रहा होगा 34, पर इसको मत गिनिए, क्यों, क्योंकि एक बार यहां हा को गिन चुके हैं ना, तो दोबारा हा को मत गिनिए। आप कहेंगे ये दोबारा क्यों कहा, तो आप एक बात थोड़ा गौर से ध्यान से देखिएगा, कुल 34 में से एक ह को घटा दीजिए, कितने वर्ण बचे व्यंजन, 33। तो संस्कृत में आप वर्ण समाम्नाय पढ़ते हैं, वर्ण समाम्नाय में इतना जरूर जानिए कुल कितने वर्ण, कुल कितने वर्ण, तो हो जाएंगे 42 वर्ण, ठीक, 42 द्विचत्वारिंशत् 42 वर्ण है, 42 में से 9 स्वर 33 व्यंजन है, ठीक है, 9 स्वर 33 व्यंजन, ठीक है। अब ह ही 2 बार कहा गया है, ह 2 बार क्यों कहा गया है, यह बात आपको जब आप प्रौढ़ मनोरमा इत्यादि व्याख्याओं को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। अभी थोड़ा सा संकेत कर देते हैं, थोड़ा सा ही, हकारो द्विरूपात्तोऽयम् अतिशल्यपि वांछितः अर्हेणाधुक्षदित्येतत् द्वयम् सिद्धम भविष्यति। मूल रूप से 2 अर्हेण और अधुक्षत, ये 2 रूपों की सिद्धि के लिए ह 2 बार कहा। ये ऐसे इन्हीं 14 सूत्रों के आधार पर प्रत्याहार बनाए। देखिए आ से लेकर के इस ट तक एक प्रत्याहार बन गया 8, क्या बन गया, आ से लेके ट तक 8, ऐसे ही आ से लेके ण तक अण, आ से लेके क तक अप, आ से लेके न तक अंग, प्रयोग नहीं किया गया है इसका, आ से लेके च तक अच्छ, ऐसे प्रत्याहार बनता है। तो ये ह यहां भी इसलिए कहा गया क्योंकि यह अट में आ जाए, अट में ह आ जाए इसलिए कहा गया, और हा यहां इसलिए कहा गया है क्योंकि यह शल एक प्रत्याहार है, शल प्रत्याहार में हा आता है। अगर यहां दोबारा ह नहीं कहा जाता तो शल में ह नहीं आता, यहां पहली बार ना कहा गया होता तो अट में ना आता, और अट में आने के कारण अट उपवांग व्यवाय सूत्र से अर्हेण यह शब्द न सिद्ध हो पाता, अर्हेण, और वैसे ही शल में न आ पाने के कारण शल इगुपधा धनिटः सह, इस सूत्र से अधुक्षत शब्द नहीं सिद्ध हो पाता, अलिक्षत शब्द नहीं सिद्ध हो पाता। ऐसे मतलब संस्कृत के बहुत सारे शब्दों की सिद्धि में दिक्कत आती, यद्यपि इसके 8 कारण बताए हैं, अट अश हश इण। देखिए अट यहां से लेके यहां तक अश, फिर उसके बाद
यहां से लेके यहां तक हर्ष, और फिर यहां से लेके ई से लेके यहां तक इण, ये चार प्रत्याहारों में ह आ जाए इसलिए पहली बार ह है। इन चारों में ना आता तो क्या क्या दिक्कत आती, वो चार चार उदाहरण दिए हैं, और हजारों उदाहरण सकते पर चार उदाहरण सिंपल रूप में दे दिया गया है। अट का अरहेण है, फिर उसके बाद अश का है भो भगो हो पूर्व से योशी वाला देवा हसंती, फिर हर्ष का है देवो हसती, और इण का है लिलिहि ध्वे ऐसे करके प्राय, ठीक है। फिर ऐसे ही वल रल झल सल, वल रल झल सल, इन चारों प्रत्याहारों में कुछ पूछना है? वल रल झल सल इन चारों प्रत्याहारों में ये आ जाए इसलिए यहां हा, ठीक, चार, ठीक है। तो ये है कुल मिलाकर के, आप ध्यान रखिएगा ये हा, जो लोग आगे हैं वो ना खड़े हों क्योंकि पीछे के लोगों को समस्या होती, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा यहां पर हा क्यों है, यहां पर हा दो बार है, वो बहुत विस्तार से जब हम आपको बताएंगे प्रौढ़ लोगों को, जो लोग इसमें जिज्ञासा रखेंगे उन लोगों को बहुत विस्तार से हम सिद्ध करके बताते। और संक्षेप में खाली अभी इतना परिचय आपको दे दें तो शुरुआती चार सूत्रों में अच यानी स्वरवर्ण है, फिर उसके बाद आगे के व्यंजन वर्णों से देखते जाइए सारे व्यंजन। अब व्यंजनों में आप हिंदी में यदि पढ़े हैं, हिंदी के व्यंजनों को पढ़े, अब आप देखिएगा इस सूत्रों की रोचकता, अब आपको याद करना कठिन लग रहा होगा ना, अब आपको ये सूत्र जिन लोगों ने अभी तक याद नहीं किया उन लोगों को अब याद करना सरल हो जाएगा, कैसे जुगाड़ बता रहे हैं, ठीक है। जो लोग अभी तक नहीं याद किए हैं उन लोगों के लिए यह याद करना अब आसान होगा। कैसे होगा देखते जाइए। यहां से व्यंजनों को देखिए यहां तक, ठीक, कुल 33। अच्छा, हिंदी में भी मूल रूप में व्यंजन कितने, तो मूल रूप में 33 हैं, ठीक है, मूल रूप में। अब यद्यपि देखिए यह जो डा है इसी के नीचे एक डॉट लगा के ढ़ बना देते हैं, ये जो ढा है इसी के नीचे एक एक्स्ट्रा लगाकर ढ़ बना लेते, ये सब एक्स्ट्रा अतिरिक्त वर्ण है, इनकी आवश्यकता नहीं, ठीक है। और मूल रूप में ये ढ बना लेते हैं, क्षत्रज्ञ एक्स्ट्रा वर्ण मान लेते हैं हिंदी वाले, पर मूल रूप में तो 33 हैं। कौन से 33? का से लेके मा तक के 25, क ख ग घ ङ छ छ ज ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, ये 25 हो गए, पांचों वर्गों के 5-5, और फिर उसके बाद य र ल व स श स, ठीक है, यही 33 हिंदी में, इतने 33 मूल रूप से। य र ल व 4, स श स 4, 25 में 4 जोड़िए 29, उसमें 4 जोड़िए 33, वही 33 वर्ण यहाँ भी है, वही 33 यहाँ भी है। कैसे खोजेंगे आप? तो आप देखिए 33 में से 25 तो ग्रुप वाले, 5-5 का ग्रुप है ना, क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, ये 25 तो ग्रुप वाले हैं, 8 ही एक्स्ट्रा है ना जो ग्रुप से बाहर है। तो उन 8 में से आप देखेंगे ये और ये ह य व र ल, क्या को मत गिनिए, अंतिम अक्षरों को नहीं गिनते, ठीक, अंतिम वर्णों को हम नहीं गिनेंगे। ये ह य व र 4 यहां और ल 1, 5, उन्हीं 8 में से 5 शुरुआत में कह दिया और फिर 4 अंत में कह दिया, 5 4 9, मतलब 9 को 8 गिनिएगा क्योंकि हा 2 बार है ना। 4 अंत में कहा समझ लीजिए, 5 शुरुआत में कहा, पर उन्हीं में ह 2 बार है, यानी 8 वर्ण जो एक्स्ट्रा हैं वो शुरू और अंत में आ गए। व्यंजन की शुरुआत 4 एक्स्ट्रा 5 एक्स्ट्रा वर्णों से हुई जो ग्रुप में नहीं है, और समाप्ति भी अतिरिक्त वर्णों से ही, शेष से, ठीक है कि नहीं। बचे बीच में सारे वर्ग वाले व्यंजन आ जाएंगे, बीचों में सारे वर्ग वाले व्यंजन आ जाएंगे। देखिए 2 सूत्र ये, 2 सूत्र ये हो गए 4, और 4 सूत्र शुरुआत के स्वर वाले देखिए 4 सूत्र ये हो गए, है ना।
दो सूत्र अतिरिक्त व्यंजन वाले, मतलब जो ग्रुप वाले नहीं है उनके, फिर इधर भी दो सूत्र अतिरिक्त व्यंजन वाले जो ग्रुप में नहीं है, यानी 10 4 4 8 सूत्र खत्म। बाकी बचे 6 सूत्रों में सारे वर्ग वाले व्यंजन दिखाई पड़ जाएंगे आपको। ध्यान से देखिए कैसे, यहां देखिए सारे वर्गों में का खा गा घा ङा चा छा जा झा ञा टा ठा डा ढाणा ता था दा धन्ना पा फा बा भम्मा, ऐसा आप देखते हैं ना। तो उसमें सब में से अंतिम अंतिम अक्षर ले लीजिए, पांचवा का खा गा घा ङा का ङा, ये देख लीजिए यहां दिख रहा है। चा छा जा झा ञा का देख लीजिए यहां दिख रहा है। टा ठा डा ढाणा कर्णा देख लीजिए यहां दिख रहा है। ता था दा धन्ना कन्ना यहां दिख रहा है। और पा फा बा भम्मा कर्मा यहां दिख रहा है। यानी पांचों वर्ग का पांचवा अक्षर इस सूत्र में है कि नहीं। पांचों वर्गों का पांचवा अक्षर, जिसको अनुनासिक भी कहा जाता है, नासिका से भी उच्चारण होता है, वो पांचवा अक्षर सबका है। पांचवें से शुरुआत कर रहे हैं तो पांचवें के बाद नंबर किसका आएगा, चौथे का। देख लीजिए इसमें और इसमें सब चौथे अक्षर हैं, सभी पांचों चौथे अक्षर आ गए। देखिए क ख ग घ यहां देख लीजिए ध दिख गया, च छ ज झ यहां दिख गया, टा ठा डा ढ यहां दिख गया, ता था दा ध ये देख लीजिए धा यहां दिख गया, और पा फा बा भा यहां दिख गया, है ना। सबसे पहले सभी वर्ग के पांचवें वर्ण आ गए, न य न म यमगणनम में, ठीक। और फिर उसके बाद घ झ ढ ध भ ये पांचों वर्ण सभी घटधा सूत्र में आ गए, ठीक। पांचवें आए पहले, फिर चौथे आए, इसके बाद नंबर किसका आया, 5 4 के बाद किसका, तीसरा। देख लीजिए पांचों अक्षर तीसरे वर्ण हैं सभी वर्गों के। कवर्ग का तीसरा ग यहाँ है, चवर्ग का तीसरा ज यहाँ है, फिर टवर्ग का तीसरा ड यहाँ है, फिर तवर्ग का तीसरा द यहाँ है, पवर्ग का तीसरा ब यहाँ है ना। का ख ग च छ ज ट ठ ड त थ द प फ ब ज ब ग ढ द ये सभी वर्ग के तीसरे अक्षर आ गए ना। तो वर्ग वाले व्यंजन आ रहे हैं यहाँ, पांचवे आगे चौथे आगे। इन दोनों सूत्रों में कौन से वर्ण हैं, चौथे। और इस सूत्र में कौन सा वर्ण है, तीसरा। 5 4 3 हो गया। नंबर किसका आया, दूसरे का। देख लीजिए यहां तक सभी दूसरे वर्ण 5 दिख रहे हैं, का ख च छ ट ठ ता थ प फ, है ना। का ख च छ ट ठ ता थ प फ सभी तीसरे दूसरे वर्ण आ गए ना। अब यहां से आगे ये 3 और ये 2 सभी वर्गों के पहले अक्षर। कवर्ग का पहला, चवर्ग का पहला, टवर्ग का, तवर्ग का, पवर्ग, सारे वर्ग के पहले अक्षर थे। तो पहले पांचवा, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। मान लीजिए कुछ लोग जभय घटधस के बाद सीधे चटतों में चले जाते हैं, तो उनको ध्यान रखना पड़ेगा। घटधस में चौथा था, अभी तीसरे की बारी बाकी है, जब घटधस आएगा। अच्छा तीसरा वर्ण खत्म हो गया जब घटधस, अब दूसरे की बारी आएगी, ख फ वाला आएगा, ख छठ वाला है। तो सीरियल याद रखने में आसानी है ना। इस तरह इन 14 सूत्रों में संस्कृत जगत के सभी वर्ण समाहित हैं, सभी के सभी वर्ण समाहित, ठीक है। ये समझ गए 14 सूत्रों को। अब इसमें जो रही बात ह वाली, ठीक, ह 2 बार क्यों है, वह जब आप अभी कम से कम संज्ञा प्रकरण बढ़िया से समझ लेंगे ना, कम से कम संज्ञा प्रकरण बढ़िया से समझ लेंगे, तो बीच में किसी का प्रश्न आने पर अगर कोई पूछेगा तो फिर वह हम बहुत विस्तार से 8 उदाहरणों के साथ समझा देंगे। वैसे भी यदि आपको यह जानना है कि हैवरट में भी ह और हल में भी ह 2 बार क्यों है, तो आप सरल संस्कृत व्याकरण नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट में चले जाएंगे, चैनल पर जाएंगे, प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहां पर व्याकरण शंका समाधान नाम का एक प्ले लिस्ट हमने बनाया है। उस प्ले लिस्ट में आपको 2 वीडियो मिल जाए। एक वीडियो में हैवरट में ह क्यों है इसके कारण 4 बताए हैं, दूसरे वीडियो में हल में ह क्यों है उसके कारण 4 बताए, ठीक है। 2 वीडियो में हमने उसको विस्तार से बढ़िया समझाया, वहां से भी देख सकते हैं, अन्यथा यहाँ भी पूछेंगे तो यहाँ भी हम सबको बढ़िया से बता देंगे। हाँ 2 बार क्यों, ठीक है।
और इसी तरह आप अंतिम अक्षरों को ध्यान से देखेंगे तो उन में भी ण है और लण में भी ण। ये ण भी 2 बार क्यों है? यह इसके लिए तो केवल वह बात कही गई है कि व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद लक्षण। जब आप व्याख्यान पढ़ेंगे, इसका व्याख्यान को जानेंगे, तब आप विशेष रूप से समझ पाएंगे क्यों 2 बार। ठीक है, तो उसको भी बढ़िया से समझाया जाए। अभी फिलहाल यह 14 सूत्र हैं। इन 14 सूत्रों को कल याद कर लेंगे। कौन कौन लोग ऐसे जो अभी भी चाह रहे हैं कि हम तो नहीं याद करेंगे? अच्छा, कौन कौन है जिनको याद है, कंठस्थ है? वाह, ज्यादातर लोगों को तो याद है। अच्छा, ऐसा पूछना चाहिए था, कौन ऐसे जिनको याद नहीं है अभी भी? कोई है ऐसा? कोई ऐसा है जिसको अभी भी याद नहीं है ये 14 सूत्र? तो सभी विद्वान है। ठीक है, बहुत अच्छा। 1-2 लोग हैं, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये 14 सूत्र अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो व्याकरण में कुछ नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो याद कर लेंगे 14। मतलब दिन भर भी मंदिर में इधर उधर घूमते घूमते ओम आई औच ऐसे पढ़ते पढ़ते शुरुआत में 4 सूत्रों में स्वर है, अंतिम के 10 सूत्रों में व्यंजन है। ऐसे देखते देखते अभ्यास करके ये याद हो जाएगा ना? ठीक है, अब इसके बाद आपको लघु सिद्धांत कौमुदी में एक पंक्ति दिखाई पड़ रही होगी, इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि येषामन्त्या इतः हकारादिष्वक। अच्छा, येषामन्त्या इतः तक ही हकारादिष्वकार अगले पेज में। अभी खाली हम इतनी लाइन यहां तक इतः तक समझा देते हैं, फिर लघु सिद्धांत कौमुदी के आज के व्याख्यान को समाप्त करें। ठीक है, इतः तक समझा देते। हकारादिष्वकार से आगे कल बढ़िया से समझाएंगे। ठीक है, तो इति मतलब ये जो खत्म हुआ ये विषय, ये माहेश्वराणि सूत्राणि, ये माहेश्वर के सूत्र, माहेश्वर सूत्र। ठीक है, अब देखिए आर्य समाज की परंपरा नहीं मानती है कि ये माहेश्वर सूत्र है, वो मानते हैं कि ये पाणिनि सूत्र, वर्ण समाननाएं हैं, अक्षर समाननाएं। उनको जो मानना है वो माने, उसमें हम विरोध नहीं करते हैं। पर हम खाली यहाँ अभी लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ा रहे हैं, तो लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते समय इस पुस्तक के लेखक जो है उनके मत का अतिक्रमण हम नहीं करेंगे। उन्होंने माना है कि यह माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर मतलब महेश्वर कौन है? भगवान शिव। महेश्वरात् आगतानि माहेश्वराणि, महेश्वर से जो प्राप्त है या महेश्वर से जो संबद्ध है वो माहेश्वर। ठीक, तो माहेश्वराणि सूत्राणि, ऐसा गौरवराजाचार्य जी का भी मत। ये सारे सूत्र कैसे हैं? सारे के सारे सूत्र माहेश्वर सूत्र हैं, यानी भगवान शिव जी से मिले हैं ये सूत्र। ठीक है, और कैसे? सूत्राणि, ये बड़ा सा शब्द दिखाई पड़ रहा होगा ना, बहुत बड़ा सा शब्द दिखाई पड़ रहा है। इस बड़े से शब्द का हम ऑपरेशन कर देते हैं और रुकिएगा, थोड़ा सा और बड़ा करके इस बड़े से शब्द का, ये जो बड़ा सा शब्द आपको दिखाई पड़ रहा है, इसका ऑपरेशन कर देते हैं। यहां देखिएगा, आप इधर चलो, ऐसे है सूत्राणि। ठीक, तोड़ेंगे जब तो सूत्राणि है, फिर उसी के तुरंत बाद है अनादि। ठीक, अनादि संज्ञार्थानि। ठीक, संज्ञा अर्थ संज्ञार्थ, ऐसे ही है अनादि संज्ञार्थानि। अब सूत्राणि और अनादि में यहां भी है ई, यहां भी है अ, ई और अ जुड़कर बन जाता है य। सूत्राणि में अंतिम अक्षर क्या है? ई, और अनादि में पहला अक्षर है अ, ई और अ जुड़कर बन जाएगा य। तो सूत्राणि में जब ई निकल जाएगा तो ये अणा आधा बच जाएगा, है ना? ई हट गया, जैसे क में से अ निकाल दो तो आधवे तो बचेगा, वैसे ना की में से ई निकाल दो तो आधवे तो बचेगा। तो ऐसे ही ना आधा ही बचा, उसमें स्वर निकल गया और उसका ई का और अ का, इसका अ मिल गया, यह बन गया ण्या 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 णी अ ण्या।
अणि अण्या बन गया। अणादितर संज्ञार्थानि, है ना, वही अनादि संज्ञार्थ। तो इसको तोड़ेंगे क्या होगा, सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि। ये सूत्र है, ये जो सूत्र है ना, यह किस लिए है, अण आदि संज्ञा के लिए। किस लिए है, अण आदि संज्ञा के लिए। किस संज्ञा के लिए, अण आदि, ठीक है ना। तो सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि हो जाएगा। अण आदि संज्ञा क्या है, ये जो माहेश्वर सूत्र है ना, ये किस लिए है, ऐसा पूछा जाए, ये सूत्र किस लिए है भाई, ऐसा कह दिया गया, सामान्य रूप में ऐसा कह दिया गया कि ये सभी माहेश्वर सूत्र हैं। तो आजकल के लोग तो क्या कहेंगे, होंगे माहेश्वर सूत्र, हमें क्या करें, हरे किस काम, तो बताएंगे कि भाई ये किस काम के नहीं, ये अनादि संज्ञा, ये अण आदि संज्ञा बनाने के लिए। अच्छा, अण आदि संज्ञा क्या होती है, तो हम आपको बता दें, आ से लेके, देखिए आ में मिला दीजिए, कहांगे आ में मिला दीजिए ण, बन जाएगा अण। यह अण एक संज्ञा हो। अण किसको कहा जाएगा, इसके बीच वालों को भी अण ही कहा जाएगा। देखिएगा, ये आ भी अण है, ये भी अण है, वो भी अण। ऐसे ही आ से ले लीजिए बना च तक, बना दीजिए अच, ये अच एक संज्ञा। अच क्या है, एक संज्ञा है। तो अच संज्ञा किसकी किसकी है, इसको भी अच कह सकते हैं, इसको भी, 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 सब अच। उसके बीच में जितने भी वर्ण आ जाएंगे सब, ठीक, खाली अंतिम अंतिम अक्षर को नहीं गिनना। तो ऐसे ही ये सारे सूत्र जो है ना, इन्हीं सूत्रों से भगवान पाणिनि ने छोटी छोटी 42 संज्ञाएं बनाई। बनाने का आप और ज्यादा बना सकते हो, जैसे आ से अण बना लिया, फिर आ से अक बना लिया, आ से अंग बना लिया, आ से अच बना लिया, आ से ही 14 सूत्रों को मिलाएंगे तो आ से ही खाली 14 हो गए। ऐसे ई से, मान लीजिए ई से इण बनाने की जरूरत है नहीं, जितने में इण कहेंगे उतने दूर में ई उ कह देंगे, ई उ जोड़ के यू कह देंगे, है ना। तो इण कहने की जरूरत है नहीं। देखिए जैसे इण कहेंगे, यदि एक इण प्रत्याहार बनाया, इण इस वाले ई और ण से नहीं बनेगा, इण इस वाले ण से बनेगा, ठीक है। क्यों, इण से यदि ये ई उ कहना होता तो इण ना कहकर ई धन उ, ई धन उ जोड़कर बना लीजिए यू, मान लीजिए यू कह दे, यू। तो यू में भी एक आधा अक्षर है य और उ, इतना ज्यादा दोनों बराबर है, बात यही है, तो इसलिए इण प्रत्याहार बनाने की उनको जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। प्रत्याहार का मतलब होता है ज्यादा अक्षरों को कम में कहे। अण कहा तो अ ई उ तीनों आगे, अक कहा तो अ ई उ ऋ पांचों, पांचों की संज्ञा, ठीक। ऐसे ही अच कहा तो अ ई उ ऋ ए ओ ऐ औ सब आगे, और अगर अल कह दिया तो आ से लेके ह तक सब आगे, है ना। तो ये सारी संज्ञाओं के लिए ही ये 14 माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र किस लिए है, अण आदि इन सभी संज्ञाओं के लिए, ठीक है। अब देखिएगा, एषाम अंत्या इतः, एषाम अंत्या इतः का मतलब होता है, एषाम मतलब इन 14 का, अंत्या मतलब अंतिम अंतिम अक्षर। इन 14 के अंतिम अंतिम अक्षर को थोड़ा एक बार हाईलाइट करते हैं, देखिएगा। इन 14 के अंतिम अक्षर ये ले लिया हमने, अणा को, क को, न, श, ट, इधर से श ले लिया, य, म, ण, फिर व, य, र, ल। ये 14 जो अंतिम अंतिम अक्षर हैं, ये सभी क्या है, इत। इन सबको इत कहा जाता है। एषाम अंत्या, अंत्या मतलब अंतिम अंतिम अक्षर। कौन से अक्षर, आद्या नहीं कह रहे ना, अंत्या कह रहे हैं, अंतिम अंतिम अक्षर। तो इन सबके जो अंतिम अंतिम वर्ण है वो क्या है, इतः, इत। सभी के जो अंतिम अंतिम वर्ण है वह क्या है, इत। एषाम अंत्या इतः, ठीक है, सभी इत हो जाएंगे। अब इसके बाद ये जो पंक्तियां हैं वह हम कल समझें। सामान्यतः हमने आज जो पढ़ा उसको एक बार मैं यदि हल्के से रिवाइज कर दूं आप सबको, तो
यदि हल्के से रिवाइज कर दूं तो आज हमने पढ़ा मंगलाचरण, जिसमें कहा गया कि सरस्वती देवी को नमस्कार करके, शुद्ध गुणों वाली सरस्वती देवी को नमस्कार करके पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में प्रवेश करने के लिए मैं वरदराजाचार्य लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूं, यह कहा गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने संज्ञा प्रकरण शुरू किया। संज्ञा प्रकरण, अच्छा किसी के घर में छोटे बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं लोग? सोचते नाम क्या रखा जाएगा, है ना, नाम क्या रखा जाएगा, उसकी कोई संज्ञा रख देते हैं। जैसे मेरी संज्ञा है अरुण, मैं अरुण थोड़े ना हूं, मैं तो आत्मा हूं। इस आत्मा का ये शरीर है, इस शरीर का नाम रख दिया गया, या इस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसका नाम रख दिया गया, संज्ञा रख दी गई अरुण, और हमें भ्रांति से बता दिया गया कि भाई तुम अरुण हो। अब हमें जो कोई भी अरुण कहेगा वो हमें ही पता चलेगा, है ना, हम ही ध्यान से देखेंगे। हमको ऐसा समझाया गया कि तुम अरुण। तो ऐसे ही कोई भी अगर किसी के यहाँ नया आता है तो सबसे पहले उसका नाम रखा जाता। तो भगवान पाणिनि ने भी व्याकरण लिखते समय शुरुआत के पहले दूसरे अध्याय में काफी संज्ञाएं, ज्यादातर संज्ञाओं को भरा, नाम किया, नाम किया, इसका ये नाम होता है, 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 इसे नाम में नाम बताया गया। फिर उसके बाद में बताया गया कि ये जो अण है उसके साथ ये काम करो, जो वृद्धि है उसके साथ ये काम करो, गुण है इसके साथ ये काम करो, संयोग है उसके साथ ये काम करो, ऐसे इसे सब संज्ञाएं बता दी पहले। तो यहाँ भी ये संज्ञा प्रकरण में शुरुआत में इसमें भी 14 माहेश्वर सूत्र हैं, तो 14 ही सूत्र संज्ञा प्रकरण में रखा है ना। हलंतम से लेके सुप्तिंगंतम पदम तक प्राय 14 सूत्र इन्होंने इस शुरुआत में संज्ञा प्रकरण में रखा है। वह संज्ञा प्रकरण को हम सब पढ़ना शुरू किए। ये संज्ञा प्रकरण, संज्ञा प्रकरण में सबसे पहले अण इत्यादि संज्ञा के लिए जो 14 सूत्र हैं, इन 14 सूत्रों को बता दिया हमने। 14 सूत्रों में कुल मिलाकर 42 वर्ण हैं। शुरुआत के 4 सूत्रों में जो 9 वर्ण हैं वो स्वर वर्ण है। अंतिम के 10 सूत्रों में जो 33 वर्ण है वह व्यंजन वर्ण, ठीक है, हल वर्ण। फिर इसके बाद हमने बताया इति माहेश्वराणि सूत्राणि, ये सभी माहेश्वर सूत्र हैं अण आदि संज्ञाओं के लिए, ठीक है, ये सभी माहेश्वर सूत्र अण आदि संज्ञाओं के लिए, ठीक है। तो आज के इस पाठ को यहीं पर रोकते हैं। सभी लोग पूरे पाठ में प्रारंभ से लेकर अंत तक जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।